सभी लोगों को मेरा प्रणाम। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सभी लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए सेवा में जुटे हुए हैं। श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा। श्राद्ध मतलब श्रद्धा। जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है तो हमारा कर्म करना सार्थक माना जाता है। तो श्राद्ध पक्ष इसमें हिंदू धर्म में जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार पूर्वज देवतुल्य होते हैं और जिनसे हमें जीवन मिला हुआ होता है, जिन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है, हम उनके ऋणी हैं। और ये जो श्राद्ध होते हैं वो हमें पितृ ऋण से मुक्त कराता है। मान्यता ये है कि इन 16 दिनों के लिए जो धर्मराज जी हैं कहते हैं वो भी पितरों को अपनी कैद से मुक्त करा देते हैं ताकि वो अपने परिजनों के बीच में जा कर के उनके श्रद्धा भाव को समझ सकें, जान सकें और उनके लिए जो कर्म किए जा रहे हैं वो उन्हें देख सकें और वो उस भोजन को ग्रहण कर सकें। और ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि जब भी हम कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देव पूजन करते हैं, तो देव पूजन से पहले पितृ पूजन करना आवश्यक होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि देवों को पूजने से पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि पितृ दोष जो होता है वो बहुत बड़ा दोष होता है। उस दोष को कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है। जो पितृ दोष, पूर्वजों का जो दोष होता है, उस दोष से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है। लेकिन 16 दिनों के अंदर ये पितृ पक्ष में जो धर्मराज जी 16 दिनों के लिए अपनी कैद से मुक्त कराते हैं, वो किनको कराते हैं? जिनका विधिवत तर्पण न किया गया हो, जिनका विधिवत क्रियाकर्म नहीं किया गया हो और जिनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिजन जो भी कर्म करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो ऐसे लोगों की आत्मा जो है, जो भटकती रहती है, जो आत्माएं, तो धर्मराज जी उनको अपनी कैद से इन 16 दिनों में इसके लिए वो छोड़ देते हैं। इसीलिए ये श्राद्ध पक्ष, ये पितृपक्ष कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये पितृदोष क्या होता है, दोष कैसे लगता है? बहुत ही समझने वाली बात है। देखो, कहा गया है कि हाजिर में हुज्जत और गैर की तलाश। क्योंकि इस संसार के अंदर हमें सारी चीजें जीवित चाहिए। दूध पीने के लिए गाय जीवित चाहिए, सेवा करने के लिए बेटा जीवित चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए पति पत्नी सब जीवित चाहिए। लेकिन एक भगवान ही हमें जड़ चाहिए। हम चेतन ईश्वर की खोज नहीं करते और चेतन हम कहते हैं हो ही नहीं सकता है।
इतना बड़ा प्रमाण है। ये चलता फिरता जो मनुष्य का चलता फिरता जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर परमपिता परमात्मा, वह चेतन स्वरूप आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। बहुत दूर दूर जाते हैं खोज करने के लिए, शांति की तलाश करने के लिए, ईश्वर के लिए। बहुत पैसा खर्च करते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, चारों धाम जाते हैं, लेकिन जो फ्री है, अपने अंदर की यात्रा जो फ्री है, जहां पर कोई पैसा नहीं लगता, वहां इंसान जाना नहीं चाहता है। तो इतना सब कुछ करने की कभी नौबती ना आए अगर हम जीते जी अपने माता पिता को प्रसन्न कर लें, अगर जीते जी हम उनकी सेवा कर लें, तो वो जो है पितरदोष कभी लग ही नहीं सकता किसी को। ये मैं आपको लिख करके देती हूं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके माता पिता आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। जिन्होंने अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया है, वो मिट्टी में हाथ डालते हैं, वो सोना बन जाता है। और जिन्होंने अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को दुखी किया है, वो सोने में भी हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है। ये सच है। बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि दीदी क्या करें, कमाते भी बहुत हैं लेकिन पता ही नहीं लगता कहाँ चला जाता है, और कमाई का नहीं पता लगता। कहते हैं घर में इतने रोग हैं, डॉक्टरों को दिखा दिया और कुछ भी, कहीं से कुछ भी नहीं आता है, कोई रोग नहीं आता, लेकिन दवाइयां चलती रहती हैं। पैसा कहाँ गया पता नहीं लगता। घर में कोई ना कोई रोगी रहता है, और जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें लॉस ही लॉस होता है, घाटा ही घाटा होता है। इसे कहते हैं पितृदोष। जो अपने माता पिता को, जब वो जीवित होते हैं उस समय हम उन्हें नहीं पूजते, नहीं मानते, और जाने के बाद फिर हम उनके आगे धूप बत्ती करते रहते हैं। काश वो धूप बत्ती भी न करे, जीते जी अगर वो इतना भी कह दें अंदर बाहर जाते समय अपने माता पिता से, आप कैसे हो, माता पिता इतने में ही खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि एक बार जो है गुरु रामानंद जी जो हैं, उन्होंने कबीर महात्मा को कहा कि कबीर आज हमारे घर में श्राद्ध है और मुझे खीर बनानी है, तुम जाओ और दूध लेकर के आओ। आप सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी के जो गुरु महाराज जी थे वो स्वामी रामानंद जी थे। तो कबीर महात्मा जी रहे होंगे कोई 9-10 साल के, और गुरु की आज्ञा मान करके और एक बर्तन लेकर के वो चले गए। जब गए तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय मरी हुई है, और वो जो है वो दूध का भगोना लेकर के वहीं पर बैठ गए। काफी देर हो गई, वो गए ही नहीं। तो रामानंद जी ने सोचा कि आखिर कबीर कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई अभी तक वो आया ही नहीं। वो खुद ही चले जाते हैं। जब वो खुद, उन्होंने देखा दूर कहीं जो है एक गाय मरी हुई है और कबीर वहां पर बैठे हुए हैं, वो दूध का भगोना लेकर के। रामानंद जी ने पास में जाकर के देखा गाय तो मरी हुई है। उन्होंने कहा कबीर, ये गाय तो मर गई है, इसको मरे हुए तो 2-3 घंटे हो गए, तुम इसके पास ये दूध लेकर के बैठे हुए हो, ये दूध नहीं पिएगी। कबीर महात्मा जी कहने लगे कि गुरुदेव, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि जब 2-3 घंटे पहले ये गाय मरी हुई, ये दूध नहीं पी सकती, तो इतने साल पहले जो पूर्वज चले गए दुनिया से, वो कैसे खाते होंगे।
एक सदशिष्य अपने गुरु की आंखें भी खोल देता है। गुरु महाराज जी समझ गए कि मेरा शिष्य जो है वो साधारण शिष्य नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सत्य है,